कैसा ये इश्क है। इटली जैसे ही रूहानी ने दरवाजा खोल के देखा था, उसकी नजर पाइथन पे पड़ी थी, जो कि थोड़ा डरते हुए उसके पीछे देख रहा था। पाइथन जल्दी से रूहानी को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो रूहानी? कोई आया था यहाँ? मुझे नीचे गार्ड ने बताया, कोई तुम्हारे कमरे में घुसा है। पाइथन की बात सुन के रूहानी धीरे से बोला, हाँ भाई, वो रिवांश शेखावत। जैसे ही रूहानी ने ये नाम लिया था, पाइथन का चेहरा गुस्से से भर गया था। पाइथन नफरत से बोला, वो यहाँ आया था? वो यहाँ क्यों आया था? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई रूहानी? मैं अभी उसको उसकी औकात याद दिलाता हूँ। जैसे ही पाइथन मुड़ा था, रूहानी जल्दी से बोली, भाई प्लीज, आप रहने दीजिए, ये सब छोड़िए। वो यहाँ अपनी बीवी को ढूंढने आया था। उसने कहा था उसकी बीवी कभी कभी हमारे घर में आती है। क्या ये सच है? भाई, क्या आप जानते हैं उसकी बीवी को? और आपने तो कहा था उसकी शादी होने वाली है, पर उसकी बीवी तो अभी यही है। उसने कहा उसके डैड को भूलने की बीमारी है, लेकिन आपको भी भूलने को बीमारी है। रूहानी बहुत मासूमियत से बोली। तो पाइथन ने गुस्से से रिवांश को अपने मन में गालियां दी थी। ये आदमी कुछ ज्यादा ही चालाक था। वो गहरी सांस लेकर बोला, रूहानी, क्या दो लोगों को एक साथ भूलने की बीमारी हो सकती है? उस घटिया आदमी को ही कोई बीमारी है। तुम उसकी बातों पे ध्यान देना बंद कर दो, और हाँ, तुम उसके करीब कभी नहीं जाओगी। तुम जितना भी हो सके इतना इससे दूर रहोगी। पाइथन की बात पे रूहानी ने सर हिला दिया था और पाइथन चला गया था। रूहवांश मेंशन। अगले दिन रुद्राक्ष थोड़ा लेट उठा था। उसको आज ऑफिस भी नहीं जाना था। नीचे आ गया था, जहां हया किसी बात पे रुद्राक्ष से बहस कर रही थी। रिवांश को देख के रुद्राक्ष ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तभी रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, इतनी नफरत डेड? रिवांश के टोंट पे रुद्राक्ष ने कोई ध्यान नहीं दिया था। तभी निवान, जो कि अभी अभी अंदर आया था, सामने देखते हुए बोला, हाय अंकल। निवान की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कैसे हो निवान? रुद्राक्ष की बात सुन के निवान ने अपने प्यारे दोस्त को देखा था, जो बड़े ही गुस्से से अपने बाप को घूर रहा था। निवान धीरे से बोला, अंकल, क्या हुआ, कोई पार्टी है? निवान की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुरा से बोला, हाँ, शाम में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। इटली में काफी लोग हैं जिनसे मैं काफी वक्त से नहीं मिला हूँ, तो मुझे लगा मैं अब उनसे फिर से इस पार्टी के जरिए मिल लूं। रुद्राक्ष की बात पे रिवांश रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बोला, ओह रियली डैड? आप कब से सबसे इतना मिलना लगे? रिवांश के गुस्से को देख के रुद्राक्ष बहुत सॉफ्टली बोला, लेकिन इसमें गलत क्या है बेटा? रुद्राक्ष की आवाज इस हद तक मीठी थी। रिवांश ने बड़े ही नफरत से उसको देखा था। हया, जो दोनों बाप बेटे के बीच को टेंशन को देख रही थी, धीरे से बोली, रिवांश, तुम्हारे डैड ने ये पार्टी रूहानी के लिए भी रखी है, और हम लोग चाहते हैं पाइथन से हमारा रिश्ता सही रहे। में नहीं चाहती कुछ ऐसा हो जिससे हम रूहानी को हमेशा के लिए खो दें। हया की बात सुन के रिवांश ने कुछ नहीं कहा था और वो फिर से रूम में चला गया था। उसके जाने के बाद निवान उठते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के निवान भी ऊपर चला गया था। रिवांश सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतार रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। निवान रिवांश के पास आके दूसरी सिगरेट जलाते हुए बोला, जिसे चाहा दिल से वही बेवफा निकली। हम तो मरते रहे और उसे परवाह तक न हुई। निवान की बात सुन के रिवांश ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे जड़ दिया था। रिवांश चिढ़ते हुए बोला, बहुत आशिकी निकल रही है ना तेरी? इतना कह के रिवांश ने एक मुक्का और निवान के मुंह पे जड़ दिया था। तभी निवान जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या यार, मेरे पे गुस्सा निकालने से क्या होगा? तू अपने जान से प्यारे भाई को मार रहा है। निवान का चेहरा रोने जैसा हो गया था। तभी रिवांश उससे दूर होते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर कपूर। रिवांश की बात पे निवान सीधा खड़ा होते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा भाई, बाप तो बाप ही होता है। वैसे मुझे लगता है रुद्राक्ष अंकल एकदम सही कर रहे हैं। तू ये सब डिजर्व करता है। तूने रूहानी को काफी हर्ट किया है, और कई बार हर्ट करना उसको नहीं कहते जब हैं दूसरे इंसान को अपनी बातों से हर्ट करे। कई बार हमारे एक्शन हमारी बातों से ज्यादा हर्ट करते हैं। निवान की बात के रिवांश सोफे पे बैठते हुए बोला, मुझे ज्ञान नहीं सुनना कपूर,
रिवांश की बात पे निवान धीरे से बोला, खैर, तूने आगे क्या सोचा है? वो जहरीला पायथन रूहानी की शादी करने के लिए तैयार है और करके रहेगा, क्योंकि वो जानता है उसकी शादी कराना सबसे अच्छा ऑपशन है। निवान की बात पे रिवांश दीवार को देखते हुए बोला, उसकी इतनी औकात नहीं है, वो उसकी शादी किसी और से करा सके, और रूहानी मेरी बीवी है, उसको मेरे पास आना ही होगा, भले कुछ भी हो जाए। जैसी ही रिवांश ने ये कहा था, निवान धीरे से बोला, आज शाम पार्टी में रूहानी भी आ रही है और इटली में कोई नहीं जानता, वो तेरी बीवी है। तुझे नहीं लगता लोग उसके आसपास किसी मक्खी की तरह घूमेंगे, ये जानते हुए वो पायथन की इकलौती बहन है? और पायथन उन लोगों रिश्ता जोड़ना भी चाहेगा? निवान की बात पे रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, जो भी ऐसा कुछ करेगा वो यहाँ से अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा कपूर, और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता वो कोई बिजनेसमैन है या कोई माफिया है या कोई गैंगस्टर है। रिवांश की बात सुन के निवान उठते हुए बोला, रॉय वाली डील के बारे में क्या सोचा है? काफी अच्छी डील है और मुझे लगता है हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वैसे भी रॉय का अच्छा खासा बिजनेस है लंदन में और वो हमें पूरे 1000 करोड़ की डील ऑफर कर रहा है। निवान की बात पे रिवांश धीरे से बोला, वो डील हमारी ही होगी। रिवांश की बात सुन के निवान गहरी सांस लेकर बोला, हमारी हो सकती थी रिवांश, लेकिन अब नहीं हो सकती। अब हमें भी उस डील के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पायथन वो डील हमारे तक आने नहीं देगा। जैसे ही निवान ने ये कहा था, रिवांश गहरी सांस लेके बोला, वो सिर्फ बकवास कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तक मैं उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा चुका होता, लेकिन अब वो मेरा साला है और मैं अपनी बीवी से जुड़े रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। रिवांश की बात सुन के निवान उठते हुए बोला, सीरियसली रिवांश, मुझे तू बिल्कुल समझ नहीं आता। कल तक तू बेचैन था, रूहानी तुझसे दूर हो जाए, और आज तू बेचैन है, वो तेरे करीब आ जाए। निवान की बात पे रिवांश उसकी तरफ सिगरेट उछालते हुए बोला, बेहतर होगा तू अपने यूजलेस दिमाग को ज्यादा ना ही चलाए कपूर। इतना कह के रिवांश वॉशरूम में घुस गया था। निवान गुस्से से वॉशरूम के दरवाजे को देखते हुए बोला, तेरे साथ अंकल सही कर रहे हैं शेखावत, तू देख तू कैसे रूहानी के लिए तड़पता है। इतना कह के निवान भी चला गया था। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। रूहानी तैयार थी। उसने व्हाइट शिमेरिंग ड्रेस पहनी थी जो उसकी बॉडी के हर कर्व को परफेक्टली दिखा रही थी। रूहानी के लंबे खूबसूरत बाल कर्ल होके उसकी कमर पे पड़े थे और उसका काफी सॉफ्ट मेकअप उसके फीचर्स को और ज्यादा उभार रहा था। पायथन उसको देखते हुए मुस्कुरा के बोला, ब्यूटीफुल। पायथन की बात पे रूहानी ने शर्मा के उसको देखा था और धीरे से बोली, थैंक यू भाई। पायथन की बात पे रूहानी धीरे से बोली, भाई मैं आपसे एक बात बोलूं। पायथन जो को अपने कोट के बटन को बंद कर रहा था मुस्कुरा के बोला, हाँ रूहानी, तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकती हो। पायथन की बात पे रूहानी धीरे से अपनी ड्रेस से खेलते हुए बोली, भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरा मतलब है मैं आपके साथ हमारी कंपनी देखना चाहती हूँ, आपका काम देखना चाहती हूँ, आपका साथ देना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मेरी लाइफ में क्या हुआ है, मैं कुछ याद भी नहीं करना चाहती भाई, क्योंकि मैं जब जब याद करती हूँ मेरे सर में अजीब सा दर्द होता है। लेकिन भाई मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, जिसे मैं अभी अभी आपसे मिली हूँ। मैं ये नहीं कह रही आप झूठ बोल रहे हो या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं। मैं बचपन से आपके साथ हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती मैं आपसे दूर हो जाऊं, किसी से शादी कर लूं। नहीं भाई, मुझे आपके साथ रहना है। आप ये भी नहीं बताते हमारे मॉम डैड कौन है, वो कहाँ है भाई? क्या हमारी लाइफ इतनी मिस्टीरियस है? आप अपनी बहन से तो बता सकते हैं ना। रूहानी की बात पे पायथन बिना अपने एक्सपेंसिव सूट की परवाह करके जमीन पे बैठते हुए बोला, रूहानी मेरी जान, मैं तुमसे कह चुका हूं, तुम अपनी जिंदगी के पास्ट पे ध्यान मत दो, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर तुम्हारे सामने है। पायथन की बात पे रूहानी उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, पर भाई मैं। रूहानी की बात पूरी होने से पहले पायथन उसके हाथ को पकड़ते हुए मुस्कुरा के बोला, रूहानी मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में ढेरों सवाल होंगे, लेकिन तुम्हें अभी समझना पड़ेगा। और रही बात मॉम की या और किसी की, मैं सब तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। और तुम शादी नहीं करना चाहती, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
तुम हमेशा शादी के लिए मना करो, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कोई मेरी बहन का खुद से ज्यादा ख्याल रखे, उसको जरा भी तकलीफ ना होने दो, और वैसा इंसान तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आएगा। पाइथन की बात पे रूहानी ने सर हिला दिया था और पाइथन कुछ सोचते हुए उठ गया था। रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, चले। रूहानी की बात पे पाइथन ने सर हिला दिया था। आखिर क्या होगा इस पार्टी में? कौन है रूहानी का सीक्रेट लवर जो उसको अपना बनाना चाहता है? क्या करेगा रिवांश वापस से रूहानी को अपना बनाने के लिए? जानने के लिए पढ़िए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर 2। अच्छा गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। आगे के जो एपिसोड्स आने वाले हैं ना, वो बिल्कुल मिस मत करना। बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे नेक्स्ट पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। थोड़ा प्यार आपकी तरफ से, बाकी कहानी मेरी तरफ से। और हाँ, इस वीडियो और इसमें यूज की गई कहानी, वॉइस ओवर्स का सारा कंटेंट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। अनऑथराइज्ड अपलोडिंग, कॉपिंग, रीयूजिंग या रीपोस्टिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इस चैनल का कंटेंट सिर्फ अर्ली बर्ड का ओरिजिनल क्रिएशन है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।